नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरपीएफ की वैकेंसी या आप कह सकते हैं उसी में आरपीएसएफ की वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिस जो आपके एम्प्लॉयमेंट नोटिस में है वो निकल गई है। हालांकि इसमें मोई मोई की सिचुएशन ये बन गई थी कि जो पिछला वाला नोटिस आई थी वो वायरल हुई थी, जिसको कि ऑलरेडी फेक करार दिया गया था पीआईबी और तमाम एजेंसियों के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा भी फेक करार दी गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि वही वाला चीज़ें फिर से आ गई है और उसको अभी तक किसी ने किसी अच्छे प्लेटफॉर्म में यानी कि सरकारी प्लेटफॉर्म में जो है वो गलत नहीं करार दिया है। तो कहीं ना कहीं से वो वायरल हुई थी और उसको फेक करार देना क्या मकसद हो सकता है वो अलग बात है। लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो आरपीएफ हो या आपके आरपीएफ के ही जो आपके कांस्टेबल की वैकेंसी हो या एसआई की वैकेंसी हो, पिछले नोटिस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कितना कितना चीज़ें कहाँ पे मांगी जाएगी, कितना मतलब कि आपको पैसा लगेगा, कितना हाइट लगेगा, कितना चेस्ट है, कितना एक्सपेंशन है, कितना रनिंग है, तमाम चीज़ों के बारे में हम पिछला नोटिस से आपको बताएंगे, जिससे कि आप इस वैकेंसी को आसानी से समझ पाएँ। चूँकि अभी नोटिस नहीं निकला है डिटेल नोटिस, लेकिन पिछला वाला ही नोटिस आपको इसमें भी अप्लाई होगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल के लिए बुक खरीदना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्व पेपर खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की ये जो बुक है वो आपको मैं बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। ये बाईलैंग्वेज में है, आप देख सकते हैं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की ये बुक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, 2019 के पूछे गए प्रश्न है, उसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन को 2 लैंग्वेज में लिखा गया है, तो बाईलैंग्वेज है तो पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आप इस बुक को खरीद कर अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है, प्लस उसको डिटेल में समझाया भी गया है। हम बात कर रहे हैं कि ये जो नोटिस 18 की है, देखिएगा 18 की, तो ऑब्वियस है कि 18 वाला ही जो रूल रेगुलेशन है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे अब अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पिछला साल नहीं कर सकते हैं, पिछला जो वैकेंसी है उसमें जो चीज़ें आई थी, देखिएगा 18 की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट आई थी 9739 वैकेंसी आई थी, जिसमें कि आपके कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी है। इस बार 450 वैकेंसी है, तो आप इसको कह सकते हैं कि आधा वैकेंसी आई है। आधा वैकेंसी आपके अगले साल के लिए शायद रख दी गई हो, मजाक की बात है, लेकिन हाँ आधा आई है। चलिए इस मुद्दे पे हम नहीं जाते हैं, बात कर लेते हैं कि देखिए ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता कि कितना वैकेंसी किस में पिछली बार आई थी। मायने जो रखता है वो हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें खोजी गई थी और इस बार आपकी क्या क्या चीज़ें खोजी जाएगी। चलिए तो यहाँ पे अब आ जाते हैं कि देखिएगा पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें एज की हम बात कर लेते हैं। कांस्टेबल में 18 से 25 थी और आपके इंस्पेक्टर में जो है वो 25 तक था 20 से। लेकिन इस बार क्या है कि कोविड के सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए 3 वर्ष आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो यानी कि अगर जनरल में है और या आपके ईडब्ल्यूएस में है तो आपको यहाँ पे 28 वर्ष मैक्सिमम दोनों में देखने को मिल जाएगी। तब कहेंगे कि ओबीसी के लिए क्या होगा, क्या उनको भी 28 ही बस? तो नहीं, 28 + 3 आप मान के चलो कि कितना हो गया, आप 31, ठीक है। ओबीसी के लिए 31 और उसके बाद एससी एसटी के लिए इसमें 5 बस जुड़ जाएगा, तो 8 × 5 = 13 यानी कि 33 बस उनको दिया जाएगा दोनों वैकेंसी के लिए। तो एज वाला आपको मैटर समझ में आ गया। ये मिनिमम में कोई चेंज नहीं है, मिनिमम आपके 20 तो रहेंगे ही रहेंगे। चलिए एज रिलैक्सेशन जो मिल रहा है ये आप देख सकते हैं, 3 साल 5 साल फिर 10 ईयर, ये आपको मिलता ही रहेगा। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। 4 फेज में आपके एग्ज़ाम होंगे, सीबीटी होंगे, पेट होंगे, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होंगे, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे, हाइट वगैरह नापा जाएगा, उसके बाद डीबी होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस और अर्थमेटिक के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये सब सिलेबस दे रखा है। तो हालांकि डिटेल नोटिस जैसे ही आएगा और भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लेवल 3 की वैकेंसी है आपके कांस्टेबल की, जिसमें कि इनिशियल पे आपको 21,700 यानी कि अप्रॉक्स, अगर हम आपके हाथ में सैलरी की हम बात करें विथ इंसेंटिव, जो कि आप इधर उधर ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा कि आरपीएफ वाले आपके बोगी में रहते हैं, कोचेज में रहते हैं, तो टोटल मिला के कम से कम तो 50,000 प्लस आपके बन जाते हैं। क्योंकि मेरे ही दोस्त रिजाइन करके एसएससी ज्वाइन किए हैं, तो उन्होंने बताया है कि हम वहाँ पर ज़्यादा पैसे कमाते थे। चलिए कोई बात नहीं, जो चीज़ें हैं
वो मैं बता रहा हूँ जो फैक्ट है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पे आपको फिजिकल की हम बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल में जो है वो देखिएगा, कांस्टेबल में आपके जो रनिंग है वो 1600 मीटर के लिए मेल के लिए है और फीमेल के लिए 800 मीटर है। लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। और यहाँ पे देखिएगा कांस्टेबल के लिए ये वाला जो 1600 मीटर है वो आपके 5:45 सेकंड में, और ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको मेरिट नहीं बनेगी, यानी कि जितना ज़्यादा पहले भाग लीजिएगा तो आप समझिएगा कि आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। फिर ये फीमेल के लिए 800 मीटर जो है वो 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है, यानी कि इससे कम ही समय लगे, ज़्यादा समय लगेगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल के लिए 14 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। हाई जंप की हम बात करें तो मेल के लिए आपके 4 फीट है और आपके फीमेल के लिए 3 फीट है। उसी तरीके से अगर हम इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, ये तो आपके था किसके लिए, कांस्टेबल के लिए। इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं तो इसमें भी 1 माइल का दौड़ है और यहाँ पे आधा माइल का, और लॉन्ग हाई जंप यहाँ पे भी है। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए यहाँ पे 6:30 रखा गया है और यहाँ पे आपको फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर की बात की जा रही है। लॉन्ग जंप में हम बात कर लेते हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। हाई जंप की हम बात कर लेते हैं तो हाई जंप में मेल के लिए 3 फीट 9 इंच है और सब इंस्पेक्टर जो फीमेल है उनके लिए 3 फीट है। तो ये आपको फिजिकल की बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर हम आगे मेजरमेंट में चले जाते हैं तो मेजरमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए, जो कि आप बदल नहीं सकते हैं। उसमें तो प्रैक्टिस से आप बदल सकते हैं ये वाला, लेकिन इसमें आप नहीं बदल सकते क्योंकि प्राकृतिक ने आपको जो दिया है उसी में आपको संतोष करना पड़ेगा। और UR अगर OBC है तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ठीक है। हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 होना चाहिए। चेस्ट का जो मेल होना चाहिए 80 और एक्सपेंशन के साथ 85 होनी चाहिए। हाइट फीमेल अगर आप हैं तो आपको 157 चाहिए। SC ST में है तो 160 चाहिए। 76.2 सेंटीमीटर आपके चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए SC ST में है तो, और एक्सपेंशन के साथ 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हाइट की हम बात करें SC ST वाले के लिए 152 रखा गया है। उसी तरीके से अगर आप गढ़वाल, गोरखा, मराठा, डोगरा, इन सभी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो ये वाला आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगी। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और भी इसमें दे रखा है। चलिए अब एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, अर्थमेटिक के आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और जनरल रीजनिंग की हम बात करें, इंटेलिजेंस रीजनिंग की, तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। और यहाँ पे आपको टोटल 120 क्वेश्चन 120 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और टोटल आपको समय मिलेगा 1.5 घंटे। निगेटिव की बात करें तो 1/3 आपके निगेटिव है, यानी कि 3 गलतियां करेंगे तो 1 आपके समझिए कि सही भी कट जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं टोटल। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। अगर ALP की भी तैयारी कर रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये जो 2 बुक है, प्रीवियस सॉल्व पेपर 39 है और मॉक पेपर जो आपके 15 हैं, ये दोनों बुक भी आप परचेज कर सकते हैं।